मैं उदयराज तिवारी राजकीय सर्वोदय विद्यालय रूपनगर नंबर 4 से टीजीटी संस्कृत। आज बच्चों सुप्रभातम। आज मैं 9वीं कक्षा में चित्र आधारित 5 वाक्य बनाने के लिए आते हैं। उसके लिए मैं बताऊंगा कि चित्र को देख करके कैसे हम उसके आधार पर 5 वाक्य बनाएंगे। इसको ध्यान से देखें और इसको बनाने के लिए कोशिश करें। सबसे पहले पेपर के अंदर चित्र आधारित 5 नंबर का जो ये रचनात्मक कार्य में आता है प्रश्न, पहले ये 10 नंबर का आता था। पिछले साल से इसको 5 नंबर का कर दिया गया है और 5 नंबर का एक हिंदी के वाक्य दिए रहते हैं, 5 छोटे छोटे, उनको संस्कृत में अनुवाद करने के लिए दिया रहता है। इसमें सबसे खासियत यह है कि चित्र जो दिया रहेगा, हमें जो चित्र दिया हुआ है बगीचे का, उपवन का, पार्क का, मेले का, रेलवे स्टेशन का, बाजार का, किसी शहर का, तो उस चित्र को देख करके और उसके साथ साथ चित्र के नीचे ये मंजूषा दी होगी। मंजूषा का मतलब यह है कि कुछ शब्द दिए रहेंगे जिन शब्दों को लेकर के हमें वाक्य बनाने होते हैं। 3 वाक्य, इन शब्दों का प्रयोग करके हमें 5 वाक्य बनाने हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसको हम बना सकते हैं, क्योंकि ये जो हम धातु के लकार जो याद करते हैं, शब्द धातु रूप याद करते हैं, तो उसमें प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी केवल ऊपर की पहली लाइन को ही इसमें क्रिया प्रयोग की जाती है। प्रथम पुरुष में ही इसलिए क्योंकि चित्र में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह केवल एक लड़का दौड़ रहा है तो बालकः धावति, 2 लड़के दौड़ रहे हैं तो बालकौ धावतः, और अगर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं तो वहाँ पर हम शब्द का प्रयोग करेंगे बालकाः क्रीडन्ति। तो इस तरह से केवल प्रथम पुरुष के एक कोई वस्तु होगी तो एक वचन की क्रिया, 2 चीज़ें कार्य कर रही होंगी तो द्विवचन की क्रिया, और 3 या 3 से ज़्यादा होगी तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा इसमें। और जितने भी वाक्य हम बनाएंगे केवल लट लकार वर्तमान काल का ही प्रयोग करेंगे। इन शब्दों में हम कुछ हेर फेर भी कर सकते हैं। जैसे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है केवल एक वृक्ष और हमें यहाँ लिखा है वृक्षाः। वृक्षा का मतलब होता है बहुत सारे वृक्ष, और उस चित्र में केवल एक ही वृक्ष है और हम चित्र में वाक्य दिखाना चाहते हैं कि एक ही वृक्ष है, तो वृक्षा को हम वृक्षा लिखकर वृक्षः अस्ति, एकः वृक्षः अस्ति, चित्रे एकः वृक्षः अस्ति। सबसे पहले वाक्य में बनाते समय ये ध्यान रखना है यह चित्र किस चीज़ का बना हुआ है, किस चीज़ का वो चित्र है। तो उस चित्र में पहले वाक्य हमें लिखते हैं कि एतत् चित्रम, यह चित्र, चित्रम नपुंसक लिंग, उसके लिए विशेषण प्रयोग किया गया एतत्, यह, एतत् चित्रम, यह चित्र किस चीज़ का है। अगर मान लिया कि पार्क का है तो यहाँ पे उपवनस्य, षष्ठी विभक्ति लिखेंगे, उपवनस्य अस्ति। अब यहाँ देखो, यहाँ पे उपवनम लिखा है, इस उपवनम को हम उपवनस्य कर सकते हैं। यह चित्र उपवन का है, यानी उपवन माने पार्क का है, छोटे बगीचे का है। इस तरह से खगः, खगः शब्द मतलब एक चिड़िया, और यहाँ पे लिखा है उड्डयति, चिड़िया उड़ती है, तो इसका दूसरा वाक्य हम ये बना सकते हैं खगः उड्डयति, चिड़िया उड़ती है। अगर यही हम, अगर इसमें 2 चिड़िया होती, 3 या 3 से ज़्यादा चिड़िया होती, खगः की जगह हम खगौ लिखते, खगौ उड्डयतः। अगर बहुत सारी चिड़िया उड़ती हुई पार्क में हमें दिखाई दे रही हैं, खगाः उड्डयन्ति, बहुवचन की। कर्ता जब बहुवचन का होगा तो क्रिया भी बहुवचन की। छोटे वाक्य बनाएंगे जिसमें केवल कर्ता और क्रिया हो, तो इसको हम वाक्य जो है हमारा सही होगा। ध्यान केवल ये रखना है कि हमें लट लकार की क्रिया का प्रयोग करना है। लट लकार जिसमें ती तह अंति होता है, एक वचन में ती, द्विवचन में तह, बहुवचन में अंति,
और एक वचन का करता है तो एक वचन की क्रिया, द्विवचन का करता है तो द्विवचन की क्रिया, बहुवचन का करता है तो बहुवचन की क्रिया। इसमें और कोई क्रिया प्रयोग नहीं की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे वृक्षाह, अब यहाँ पे कोई चीज़ वृक्षाह से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो यहाँ लिख दिए मान लीजिए पार्क में हमें बहुत सारे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं अत्र, यहाँ पर, यत्र माने यहाँ, वृक्षाः, ये बहुवचन है तो बहुवचन के लिए बहुवचन की क्रिया, और यहाँ पे हम बहुवचन की क्रिया अस धातु का सन्ति हो जाएगा। अत्र वृक्षाः सन्ति, यहाँ बहुत से वृक्ष हैं। अब मान लिया कि वहाँ बालक एक दौड़ रहा है या खेल रहा है, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं बालक दौड़ा है तो बालकः धावति, अगर बालक खेल रहा है तो बालकः क्रीडति। ध्यान रखना ये एक वचन ये भी है, एक वचन का क्रिया ये भी है, ये भी है, तो ये दोनों के साथ हम कह सकते हैं बालकः क्रीडति, बालक खेलता है, या ये भी कह सकते हैं बालक दौड़ रहा है, तो इसके साथ हम धावति भी लिख सकते हैं। बालक खेलता है, बालक का धावति, बालक दौड़ता है। उसी तरह से हम देखेंगे कि यहाँ लिखा है जनाः, बहुवचन, जिसका मतलब होता है कई बहुत सारे लोग, और पार्क में टहल रहे हैं, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं 5वें नंबर पे जनाः चलन्ति, चलन्ति माने धीरे धीरे चलते हैं या टहलते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जनाः चलन्ति। अगर कुछ लोग वहाँ पे दौड़ रहे हैं तो वही हम धावन्ति भी लिख सकते हैं, जनाः धावन्ति। अगर खेल रहे हैं तो लिख सकते हैं जनाः क्रीडन्ति। अगर बैठे हुए हैं, अगर मान लिया कि कोई लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं जनाः तिष्ठन्ति। तिष्ठ बने बैठे हुए, बैठे हुए हैं लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह से इसमें 5 वाक्य बनाने हैं। अगर इसमें और सारे शब्द को जोड़ना हो तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें ति, तः, अंति की क्रिया का प्रयोग करना है, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसी शब्दों को हम हटा करके और भी वाक्यों को हम बना सकते हैं, थोड़ा सा रूप बदल करके। जैसे मान लिया कि चित्र के अंदर बहुत सारे दो ही वृक्ष दो ही द्विवचन के लिए दिया हुआ है, तो इसको द्विवचन के रूप में हम दिखा सकते हैं। जैसे पार्क में हम जा रहे हैं और 2 चिड़िया उड़ती हुई दिखाई दे रही, तो वहाँ पे लिख सकते हैं खगौ उड्डयतः। इसी में अगर बहुत सारी चिड़िया उड़ रही हैं तो हम इसको लिख सकते हैं खगाः उड्डयन्ति। अब यहाँ पर ये है वृक्षा, वृक्षा हमने बहुवचन पहले बता दिया था। अगर एक ही वृक्ष है तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं वृक्षः अस्ति। अगर 2 वृक्ष हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, वाक्य में बना सकते हैं वृक्षौ स्तः, 2 वृक्ष हैं। उसी तरह से अगर एक ही आदमी धीरे धीरे चल रहा है तो वहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं जनः चलति। अगर 2 आदमी चल रहे हैं साथ में तो वहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं जनौ चलतः। द्विवचन की जब क्रिया होगी, द्विवचन का कर्ता होगा, तो द्विवचन के कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया प्रयोग की जाएगी। उसी तरह से जैसे एक ही बच्चा दौड़ा है तो वहाँ पे हमने बता दिया बालकः धावति, बालकः क्रीडति। लेकिन अगर 2 बच्चे साथ में खेल रहे हैं तो वहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं बालकौ, द्विवचन की क्रिया हो गई, तो ये हो गया धावतः, बालकौ धावतः, या बालकौ क्रीडतः। अगर बहुत सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं बालकाः धावन्ति। बहुवचन का कर्ता, बहुवचन की क्रिया, इसी के साथ हम क्रीडन्ति प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। इसी तरह से वाक्यों को और बना करके और हम इसको
समझ सकते हैं। 5 वाक्य, छोटे वाक्य बनाएंगे, एक कर्ता और एक क्रिया, और वाक्य हमारा सही होगा और इसमें पूरे 1 नंबर आपको मिलेंगे। 5 वाक्य बनाने पे 5 नंबर का ये सवाल आता है। कोई भी चित्र हो उसमें हमें कुछ शब्द दिए रहेंगे, उन शब्द को लेकर के कुछ शब्द हम अपनी तरफ से भी ले सकते हैं। जैसे यदि हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसे शब्द दिया हुआ है जो एक ही शब्द दे रहा है वृक्ष, और यहाँ पे हमारा प्रयोग क्रिया नहीं दी है, तो हम वहाँ पर वृक्ष के साथ हम अपनी तरफ से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें हम देखेंगे आगे, अब जैसे यहाँ लिखा है पादपाह, पादपाह माने होते हैं छोटे पौधे, और ये बहुवचन है, तो पादपाह जो है बहुवचन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं छोटे पौधे, सुंदराह, सुंदर, संति लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ वृक्षा लिखा है, बहुत सारे वृक्ष, और 2 ही केवल वृक्ष हैं, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं वृक्षो और विशालो स्तः। ये थोड़े से बीच में इनकी विशेषण प्रयोग कर दिया गया, तो वृक्षो विशालो स्तः, 2 वृक्ष बहुत बड़े हैं, तो यहाँ पर इस तरह से द्विवचन की क्रिया प्रयोग कर दी जाएगी, द्विवचन के साथ द्विवचन। अब इसमें हम देख रहे हैं कि अस्ति नहीं है, संति नहीं है, स्तः नहीं है, तो कुछ क्रिया हम अपनी तरफ से भी ले सकते हैं। अब जैसे खगा के साथ में और उड्यति शब्द तो दिया है, लेकिन हम ये गिरा सकते हैं कि जैसे वो बैठी हुई है, तो हम अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं खगः तिष्ठति। तिष्ठति का मतलब होता है बैठी है, एक चिड़िया बैठी हुई है। अगर इसी को हम द्विवचन में दिखाना चाहें कि 2 चिड़िया बैठी हुई हैं, तो खगौ तिष्ठतः ये लिखेंगे। अगर बहुवचन की क्रिया आ गई, बहुवचन का कर्ता आ गया, तो खगाह, और इसके साथ हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं तिष्ठन्ति, बैठे हैं। जब बहुवचन की क्रिया होगी तो बहुवचन का कर्ता, और इस तरह। तो इस तरह से हम चित्र को देख करके शब्दों को लेते हुए 5 छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे, और ये 5 नंबर का सवाल होगा, जो कि हम 1-1 नंबर मिलेगा। और बहुत बड़े वाक्य बनाएंगे तो गलती होने के चांस होंगे। वाक्य में ये जरूर ध्यान रखना है कि ती तह अंति ये क्रिया प्रयोग करेंगे, केवल लट लकार प्रथम पुरुष के, एक वचन का कर्ता होगा तो एक वचन की क्रिया, द्विवचन का कर्ता होगा तो द्विवचन की क्रिया, बहुवचन का कर्ता है तो बहुवचन की क्रिया। कर्ता और क्रिया लेकर के ही वाक्य बनाएंगे, वाक्य सुंदर बनेंगे, सही बनेंगे, और पूरे 5 नंबर हमें मिलेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, मेहनत करो और इसके लिए ध्यान दो कि इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। धन्यवाद।